हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बिजनेस एथिक्स एंड बिजनेस रिस्क। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो की लिंक आई बटन पे दी हुई है, जाकर देख लीजिए अभी तक नहीं देखा है तो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिजनेस रिस्क क्या होता है? सबसे पहले बिजनेस रिस्क की बात करते हैं। आपको मालूम है रिस्क इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। अगर रिस्क नहीं होगा तो शायद बिजनेस भी नहीं होगा। जब हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे फंडामेंटल चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कि प्रॉफिट इज द लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से रिस्क इज अ इनएविटेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस, जिसको हम लोग बिजनेस से हटा नहीं सकते। कोई भी बिजनेस रिस्क प्रूफ नहीं होता। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें लोग कह दें कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर कोई रिस्क नहीं है यानी वो कोई बिजनेस भी नहीं है। तो बिजनेस का रिस्क बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए रिस्क से डरना नहीं चाहिए, रिस्क को काउंटर करके चलना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेस में रिस्क को असर्टेन किया जाता है, उसे कैलकुलेट किया जाता है, समझा जाता है, और उसके लिए कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस पहले से ही रख दिए जाते हैं, जिससे कि अगर वो रिस्क अराइज करे फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा बिजनेस में कोई परेशानी ना हो। चलिए अब रिस्क की बात डिटेल में करते हैं। रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल रिस्क और एक होता है एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल रिस्क के पहले बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनल रिस्क आर ऑल दोज रिस्क व्हिच आर इनसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो रिस्क जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अंदर से ही आ सकते हैं वो होते हैं इंटरनल रिस्क। पहले इसमें आता है आपका टेक्नोलॉजिकल रिस्क या टेक्निकल रिस्क और अनटेक्निकल रिस्क। दो टाइप के रिस्क होते हैं इसमें। टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल रिस्क वो रिस्क होते हैं जहां पर कभी टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो जाए, मशीनरी खराब हो जाए, या मान लीजिए कि कोई एक ऐसी ग्लिच आ जाए जब मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है या पूरी तरह से टेक्नोलॉजी फेल हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टेक्नोलॉजिकल एरर्स या अनटेक्निकल एरर्स की। अनटेक्निकल एरर्स वो सारे एरर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी के कारण से ना आए, जहां पर सर्वर कोई हैक ना कर रहा हो, कोई मशीन खराब ना हुई हो। यहां पर होता है जैसे ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? मान लीजिए जब आप कभी बिजनेस चला रहे हैं तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट सडनली इंक्रीज हो जाए, या मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कभी कभार इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है। ये सारे रिस्क नॉन टेक्निकल रिस्क कहलाते हैं, जो बिजनेस का ही पार्ट होते हैं और इंटरनली हमारे बिजनेस में आते हैं। नेक्स्ट आपका होता है एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क देखिए क्या होता है। एक्सटर्नल रिस्क बेसिकली आर ऑल दोज रिस्क व्हिच आर आउटसाइड द बिजनेस। वो रिस्क जो बिजनेस के बाहर से आते हैं उन्हें एक्सटर्नल रिस्क कहते हैं। और एक्सटर्नल रिस्क के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंटेड और सेकंड होता है अनप्रेसिडेंटेड। प्रेसिडेंटेड रिस्क क्या होते हैं? ऐसे रिस्क जो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं और जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत रिजर्व सरप्लसेस बना सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपका टैक्सेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स या तो एक्सीड हो जाएगा तभी प्रॉब्लम है, डिक्रीज होगा तब तो फायदा ही है बिजनेस का। सेकंड, मान लीजिए टैरिफ पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, अगर हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है तो हमारे पास प्रॉफिट की कमी हो सकती है या बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में जा सकता है। थर्ड आपका होता है चेंज इन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर जब फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत जल्दी डिमांड चेंज होती है और हो सकता है कंज्यूमर को अब हमारे प्रोडक्ट समझ में ना आए। तो टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्व करती है और चेंज करती है, इसीलिए हमें इस टाइप के रिस्क के लिए भी तैयार रहना चाहिए। होता है आपका अनप्रेसिडेंटेड रिस्क। अनप्रेसिडेंटेड रिस्क वो रिस्क होते हैं जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए लॉस कॉज्ड बाय फायर, थेफ्ट। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई एक ऐसी घटना हो जाए जो हमने बिल्कुल सोची ही ना हो। ज़्यादातर फायर का केस हो गया, बलगरी यानी कि थेफ्ट का केस हो गया। नेक्स्ट मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन, अब जब आपका कोरोना वायरस आया तो कोई भी बिजनेस इसके लिए तैयार नहीं था और सारे बिजनेसेस को ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो इस टाइप का कुछ एक डिजास्टर जो आपका नेचर के थ्रू हो, अर्थक्वेक,
तो ये सारे के सारे जो रिस्क होते हैं इन्हें अनप्रेसिडेंटेड रिस्क कहते हैं, क्योंकि हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ये नेचर के कारण से या कुछ एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस के कारण से हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस में हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि रिस्क जो है, सुनने में लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है बिजनेस करने में, लेकिन रिस्क जो होता है इसको मैनेज करके चलना है। और मैनेजर्स और बिजनेस के जो केयर टेकर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि वो रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करें। जिस बिजनेस हाउस में रिस्क प्रॉपरली मैनेज होता है वो बड़े कॉर्पोरेट्स में बदल जाते हैं और उनको ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं, और जो रिस्क को मैनेज नहीं करके चल पाता वो बिजनेस हाउसेस सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपको बताता है बिजनेस के कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस के बारे में। एथिक्स देखिए क्या होता है, दीज आर मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये कोई आपका, आप ये नहीं कह सकते कि डंडा चलाकर गवर्नमेंट इसको कहेगी कि नहीं आपको करना ही करना है। ये बेसिकली मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं जिसको किसी भी कॉर्पोरेट को, किसी भी बिजनेस को करना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी का भी बेनिफिट हो, बिजनेस का भी बेनिफिट हो और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी बर्डन शेयर ऑफ हो। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर रन कर रहा है हमारी कंट्री में, हमारे ही कॉर्पोरेशन के कारण से हो रहा है, तो हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स में बेसिकली मॉरल ऑब्लिगेशंस आते हैं, जैसे कि पहला, पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम एंड करेक्ट टैक्सेस शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट सो दैट द बेटर सोसाइटी डेवलपमेंट कैन बी देयर। सेकंड, गिविंग एम्प्लॉयमेंट opportunities to the people of the society, developing the area adjoining to that localities. Next, there should be protection of the environment and they should be seeing that the environment must be flourishing and there should be no degradation of the environment. Eco-friendly technology should be used so that no person or society is being hampered or harmful effects should be there. Next, there should be no illegal things that should be done in the business. Everything should be done in a logical and a lawful manner in the business. So these are some basic responsibilities of the business, और ये basic responsibilities business को follow करनी चाहिए जिससे कि business properly grow हो और अपने आप को एक properly establish कर सके। इसके बाद हम अब बात करेंगे CSR की। आज का लास्ट टॉपिक है ये CSR, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया बिजनेसेस के लिए कि अगर आप यहीं इसी कंट्री से अर्न कर रहे हैं किसी, तो आपकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और बेटर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए काम करें। इसीलिए गवर्नमेंट ने CSR के तहत बहुत सारे बेनिफिट्स कॉर्पोरेट को दे रखे हैं और CSR फंड भी कॉर्पोरेट बनाते हैं जिसमें वो कुछ पैसा अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे खर्च करते हैं। इसके बदले उन्हें टैक्स में रिबेट मिलता है और साथ ही साथ सोसाइटी भी डेवलप होती है और एनवायरनमेंट भी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।